हाँ तो नमस्कार जी। मैं आपको किस तरीके से बताऊंगा कि क्लास 10वीं के जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए संस्कृत में किस तरीके से 100 में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जी, यह जो सब्जेक्ट है ना, आपको स्कोर करने वाला सबसे अहम सब्जेक्ट है। याद रखिएगा, आपको जो बोर्ड एग्जाम होगा उस बोर्ड एग्जाम में मैथ की तरह भी यह भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस केवल समझने की फेर होती है कि इसमें आपको केवल क्या करना है कि सिलेबस को समझना है और 30 से 35 दिन इसको केवल पढ़ना है। आपका नंबर जो है 90 प्लस, ठीक है। और हम लोग जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं उसमें 98 नंबर जो है ला दिए हैं। तो अब आपकी बारी है कि किस तरीके से आप 98 नंबर भी ला सकते हैं, ठीक है। तो सिलेबस को ये समझिए, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है तो आपको सारे जो है स्टडी मटेरियल या जो भी है वो बहुत जल्दी आपको सारा कंटेंट जुटाना पड़ेगा और उसको रिवाइज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कि संस्कृत को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला जो है यह आपको ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पार्ट होते हैं जो आपको 50 नंबर के बोर्ड में पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें जो है 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें जो है बच्चे, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। अब इसमें 100 क्वेश्चन में केवल आपको 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है, ठीक है। जो आपको सही लगता होगा उससे टिक आउट करना है और OMR सीट मिलेगा, उसमें आपको आसानी से बना देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इस ऑब्जेक्टिव में दो पर्सन होते हैं। दो पर्सन कौन कौन होते हैं? एक आपको व्याकरण होता है, दूसरा किताब होता है। तो व्याकरण में कुछ ऐसे टर्म होते हैं या कंडीशन होते हैं या कह लीजिए तो कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिनको आसानी से पढ़ सकते हैं आप, और बहुत ही छोटे छोटे वीडियो को देख करके आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे आपको उपसर्ग जो है आप आसानी से पढ़ सकते हैं, और ढंग से उपसर्ग को पढ़ के जब प्रैक्टिस कीजिएगा, PYQ लगाइएगा, आपको इसमें से 7-8 नंबर के बोर्ड में संस्कृत में पूछे जाते हैं। प्रत्यय से सबसे अधिक रहता है, 15 से 16 नंबर का प्रत्यय पूछे जाते हैं। संधि से भी 8-10 नंबर के रहते हैं, इससे अधिक ही होंगे। समास से भी रहते हैं, कारक सूत्र से पूछते हैं। इसके बाद शब्द रूप पूछे जाते हैं और धातु रूप पूछे जाते हैं, ठीक है। वही देखा जाए तो वर्तमान समय में 2-3 सालों से विलोम शब्द भी कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनका तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं इस पर्सन को देखिए। मेरे हिसाब से आपको क्या करना है कि कोचिंग में जो आप ऑफलाइन पढ़े होंगे वहां के टीचर के जो नोट्स होंगे उसको रिवाइज कीजिए, और आपको जो है क्वेश्चन बैंक खरीदना है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक प्लस टारगेट का बुक, टारगेट जो है वही जो ऑब्जेक्टिव वाला बुक आता है मेरे बच्चे, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से क्वेश्चन बैंक और टारगेट को प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस ढंग से अगर कर लेते हैं तो आपको जो व्याकरण वाला पर्सन है वो ढंग से आपको आ जाएगा, ठीक है। और बात रहा कि किताब के जो पूछे जाते हैं तो प्रत्येक पाठ के जो है अर्थ को समझना होगा, ठीक है। जो प्रत्येक पाठ के जो है उसको हिंदी में अर्थ समझना होगा। अब कहेगा कि संस्कृत हमें पढ़ना ही नहीं आता है, तो किस तरीके से? देखो, इसमें आपको पढ़ने वाला कोई बात नहीं है। केवल क्या करना है कि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो वो लोग बना के रखे हैं टीचर सारे, ठीक है। अच्छे अच्छे टीचर जो है कंटेंट बना के रखे, केवल जाना है। जैसे पहला पाठ है आपका मंगलम पाठ, तो मंगलम पाठ को सर्च करना है। जो आपको बेहतरीन पढ़ाते होंगे सबसे ऊपर देखना है, जो आपको अच्छा पढ़ाते होंगे उसको क्या करना है कि देखना है। देखने के बाद टारगेट का बुक उठाना है, ठीक है। टारगेट का ऑब्जेक्टिव का बुक उठाना है और उसको जो है PYQ जितने जो चैप्टर बाई चैप्टर दिए गए उनको पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ के उन्हें रिमेंबर करना है, याद कीजिए, और नहीं तो हो सकता है उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस आप कीजिएगा ना तो आपको लगेगा कि अब जो है संस्कृत में हम स्कोर बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, यह तो आपको हो गया कि ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से पढ़िएगा ताकि आपका 50 में 50 नंबर आ जाए। लेकिन वही देखा जाए तो सब्जेक्टिव जो है टॉप लेवल के हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे संस्कृत में अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उनका यह जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। 90 प्लस आता है तो समझिए कि बहुत ज्यादा नंबर है। और हम लोग जब पढ़ाते हैं ऑफलाइन में तो बहुत सारे बच्चों को 98, 96, 90 प्लस जो है लगभग 10-15 बच्चों को मैंने प्रत्येक वर्ष आता है, ठीक है। तो उतना कोई टॉप लेवल के नहीं है। केवल क्या समझना है, देखिए सबसे पहले आपको अपठित गद्यांश जो है 13 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है मेरे बच्चे। इसके बाद देखो कि दो संस्कृत पत्र लेखन,
दो गो आपको जो है संस्कृत पत्र लेखन जो है आपको पूछे जाते हैं। और पठित गद्यांश को तैयारी करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन बैंक जब खरीदिएगा तो उसकी कम से कम 4-5 साल के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपको रहता है कि एक पदे न उत्तरत, इसका मतलब है कि एक पद में उत्तर दीजिए। और सारे उसमें है पूर्ण वाक्य न उत्तरत। ठीक है, बहुत सारे उसमें पूछे जाते हैं। दो आपको अपठित गद्यांश होंगे जो आपको 13 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दो संस्कृत पत्र लेखन पूछे जाएंगे, वो भी आपको क्वेश्चन बैंक से पीवाईक्यू को प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, जब उसको बार बार लिखिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको लिखने भी आ जाएगा। 1-2 नंबर मतलब इधर उधर हो सकता है, लेकिन मतलब गलत होने का चांस नाम मात्र के बराबर होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद लेखन जो है, जैसे अनुच्छेद लेखन में आपको पूछेगा कि जैसे इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निबंध। ठीक है, ऐसे तो हिमालय पर पूछता है आपको 7 वाक्यों में लिखना है, 7 नंबर के पूछता है, 7 वाक्यों में लिख देना है। तो इसको पीवाईक्यू में क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसको याद भी मन करे तो कर सकते हैं। जैसे हिमालय पर अधिकतर पूछता है, होलिकोत्सव पर पूछता है, वही परोपकार पर पूछता है, सत्संगति पर पूछता है बहुत ज्यादा। ठीक है, यह 4 ऐसे पर्सन है, सरस्वती पूजा, मम विद्यालय, टेलीविजन, ठीक है, सत्संगति, मैंने बहुत ज्यादा जो है इस मैंने टॉपिक से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए अनुवाद। अनुवाद जो है आपको 6 अंकों के पूछे जा रहे हैं। आजकल जो है अनुवाद का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो अनुवाद के लिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यू जितने सारे हैं ना उसको सब चीज कर लेना आपको। पीवाईक्यू जितना पूछा गया है वो जो है उस जब कर लीजिएगा ना अनुवाद, रट भी लीजिएगा। जो चीज नहीं समझ में आता उसको रट लीजिए, क्योंकि टाइम भी तो कम है। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 16 नंबर के 8 गो क्वेश्चन रहेगा भाई। वो 8 गो क्वेश्चन जब रहेगा तो उसमें ध्यान देना है कि अर्थ को केवल हिंदी में पूछता है। जैसे पूछ देगा कि मंगलम पाठ के बारे में 5 वाक्यों में परिचय लिखें। महात्मा बुद्ध ने पटना शहर के बारे में क्या भविष्यवाणी किए थे। पंडित किसे मैंने कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज्यादा किसी कि संस्कार कितने होते हैं, विवाह संस्कार के वर्णन करें, इत्यादि वगैरह वगैरह जो है इसमें पूछते हैं। ठीक है, तो यही आपको समझना है। इसके लिए भी अगर आपके पास टाइम कम है ना तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे चैनल जो ढंग से पढ़ा रखे सबके जो है मात्र आप 2 दिनों में कर सकते हैं इसका अर्थ। ठीक है, कीजिए। और इसके लिए इसके बाद आप एक काम कीजिएगा कि टारगेट का बुक उठाइएगा ऑब्जेक्टिव, 10-10 बार पढ़ लीजिएगा। 10 बार, केवल 10 बार पढ़ के क्वेश्चन बैंक में जो पूछा गया है पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव उसको ढंग से, ठीक है, 10 बार केवल पढ़ लीजिएगा। 10 बार पढ़ लीजिएगा और ऑनलाइन 2-4 को क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी अच्छा पढ़ाता होगा आपको, जो भी मैंने अच्छे टीचर लगते होंगे उनसे पढ़ लीजिएगा, आसानी से आप कर सकते हैं। और बाकी जो सब्जेक्टिव है इसके लिए जो है केवल आप पीवाईक्यू यानी क्वेश्चन बैंक को अगर आप फॉलो कीजिएगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और यह जो है आसानी से आप जो है नंबर ला सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप ऑब्जेक्टिव में मेरे बच्चे अगर आप मान लेते हैं कि 45 नंबर भी लाते हैं, ठीक है, 45 से तो कम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथ की तरह स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत इजी वे में पूछता है। ठीक है, आप जब एग्जाम दिए होंगे मासिक एग्जाम तो आपको समझ में आता होगा कि किस तरीके से पूछता होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 45 प्लस इससे ला दीजिए और पठित गद्यांश में 13 में 13 मिल जाएगा। संस्कृत पत्र लेखन में नंबर करता ही नहीं है। अनुच्छेद में 7 में 7 लाइन लिख देना, आपको 7 में 7 नंबर मिल जाएगा। अनुवाद में 1-2 नंबर गलत हो सकता है, तो मान लीजिए इसमें 4 नंबर है और लघु उत्तरीय प्रश्न में मान लेते हैं कि 16 नंबर में कम से कम आपको 15, मान लीजिए कि 12 नंबर है, तो 12 4 16 7 16 और आपको यह जो है 23 23 8 31 31 और 13 कितना हो जाएगा 44। तो 44 नंबर लाते हैं तो 90, देखिए तो ये आपको कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स जो है 89, 90 प्लस थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपको आ सकता है, और इसमें नंबर कटने वाला कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और आसानी से हम आपको बना देंगे और सॉल्यूशन आपको जल्दी ही बहुत जल्दी मिल जाएगा।